अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कैरी की चटनी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये कोई आम चटनी नहीं है, वो चटनी है जो कि आपको गर्मी, लू, हीट स्ट्रोक से बचाती है, भूख में इजाफ़ा कर देती है। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, मैदे जिगर में ठंडक पहुँचाती है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 अदद कैरी ली, साथ में मैंने पुदीने के पत्ते ले लिए, 1 गड्डी पुदीना है मेरे पास, प्याज़ है और साथ में मैंने लहसुन लिया है थोड़ा-सा, हरी मिर्चें हैं, अदरक का 1 टुकड़ा मैंने ले लिया। तो कच्ची प्याज़ का भी इस्तेमाल लाज़मी करना चाहिए, स्पेशली इस मौसम में, क्योंकि कच्ची प्याज़ हमें गर्मी से, लू से बचाती है। मैदे जिगर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो इसीलिए गर्मियों के मौसम में सलाद, चटनी इस तरह की चीज़ों का लाज़मी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती हैं। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, चटनी बनाने के लिए सबसे पहले कैरी का छिलका उतार लेंगे। इसके बाद बस हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर केरी की कटिंग कर ली है। इस तरह से रफ़ली सा काट लिया। साथ में प्याज मैंने इसमें डाली है। तो मेरे पास एक छोटे साइज़ की प्याज थी, तो मैंने प्याज को भी इस तरह से रफ़ली सा काट लिया है। हरी मिर्चें, पुदीने के पत्ते मैंने पानी में भिगो कर रख दिए हैं, ताकि इनमें जो भी मिट्टी वग़ैरह हो वो सारी निकल जाए। इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा 2 से 3 बार पानी से। अब मैंने यहाँ चटनी पीसने के लिए मिक्सी का जार लिया है, इसमें मैं सारी चीज़ें ये शामिल कर दूँगी। अब इसमें नमक जाएगा और लहसुन जो मैंने यहाँ पर लिया था, तो मैंने 3 से 4 जवेई लहसुन के लिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। नमक हस्ब ज़रूरत डाला, भुना कुटा ज़ीरा इसमें जाएगा आधा टेबल स्पून, थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च। अब इस चटनी को मज़ीद फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मैंने लिए काली मिर्च, 5 से 6 अदद काली मिर्च मैंने ली थी। इन्हें मैंने मोटा-सा दरदरा सा पीस के लिया हुआ है। इसका पाउडर मेरे पास पहले से पिसा हुआ था, तो मैंने थोड़ी-सी काली मिर्च का पाउडर डाला है। अब चटनी का जायका बैलेंस करने के लिए 1 टेबल स्पून इसमें मैं चीनी डाल गई हूँ। आप चाहें तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, या बग़ैर चीनी के भी आप इसे बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा-सा खट्टा मीठा फ्लेवर जो होगा ना इसका, वो खाने में बड़ा मज़े का आपको लगेगा। तो जायके के लिए मैंने इसमें चीनी डाली है, आप चाहें तो गुड़ भी इसमें डाल सकते हैं, या फिर बग़ैर चीनी गुड़ के भी आप इस चटनी को बना सकते हैं। थोड़ा-सा पानी मैंने इसमें शामिल किया था, ताकि चटनी हमारी आसानी से पिस जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चटनी हमारी पिस के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो आप लोग भी ये रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप इससे दोपहर का अपना पूरा खाना खा सकते हैं, साइड डिश के तौर पे भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये लगती है खाने में। और यकीन मानिए ये चटनी अगर आप दस्तरख़्वान पर रख देंगे ना, तो हर कोई इसे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएगा। और अगर आपको 1 रोटी खाने की भूख है तो आप 2 खाने पर मजबूर हो जाएँगे, क्योंकि वाक़ई में ये बड़ी ही मज़े की लगती है, हाज़मेदार होती है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।